हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक स्विच का एक सिंपल और इजी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमारी एक्टिविटी 3 में हमने स्विच को देखा था। ठीक है, स्विच कैसे देखा था? देखिए, बार बार हम इस बल्ब को इस इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर रखते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, और जैसे ही हम इसे दूर ले जाते हैं बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? ये बार बार ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, बट ये ज़्यादा ईजी वे नहीं है स्विच बनाने का। क्यों? क्योंकि आपको इसे बार बार पकड़ना पड़ रहा है, और हम जो स्विच बनाते हैं, जैसे हमें फ़ैन ऑन करना होता है तो हम तो बस डायरेक्ट क्लिक करते हैं और फ़ैन ऑन हो जाता है, हमें कुछ भी पकड़ करके नहीं रखना पड़ता है ना। ऐसे ही हमारे घर में जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं उनमें भी हम डायरेक्ट बस स्विच को प्रेस करते हैं और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का स्विच हम अपने सर्किट के लिए बनाएंगे। देखिए बच्चों, विद द एक्टिविटी 4 यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। आप स्विच को बना सकते हैं 2 ड्राइंग पिन का इस्तेमाल करके। एक सेफ्टी पिन चाहिए और इसी के साथ साथ 2 वायर्स चाहिए, और साथ में एक छोटी सी थर्माकोल की शीट या फिर वुडन शीट इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। देखो, इस फिगर में यहाँ पे एक थर्माकोल की शीट ली गई है, और इसके साथ साथ ड्राइंग पिन्स क्या हैं? ड्राइंग पिन्स ये रहीं। ये पिन्स दबाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, पेपर वगैरह को होल्ड करने के लिए, तो इन्हें हम ड्राइंग पिन्स बोलते हैं। तो एक ड्राइंग, और ये सेफ्टी पिन है। ठीक है, और ये हमारे 2 छोटे छोटे वायर्स हैं। ठीक है, आगे क्या करना है हमें इस फिगर में? देखिए यहाँ, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। आपको क्या करना है? ड्राइंग पिन में जो सेफ्टी पिन है उसका एक एंड फंसाना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ थर्माकोल पर फिक्स कर देना है। ठीक, आपने यहाँ पे ये सेफ्टी पिन का दूसरा एंड है, देखो, और इस एंड पर आपने एक ड्राइंग पिन लगाई और उससे थर्माकोल शीट पर अच्छे से फिक्स कर दिया। ठीक है, मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन फ्रीली रोटेट। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट कर पाए। ठीक है, रोटेटेड फ्रीली। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। और फिर अब क्या करना है? ये हमने दूसरी ड्राइंग पिन ली है, तो इस ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर कुछ डिस्टेंस पर फिक्स करना है, और वो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी हो कि ये सेफ्टी पिन इससे टच कर जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करेंगे इसको तो फिर ये नहीं होगा, तो ये इससे टच ही नहीं कर पाएगी। सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से टच नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर आप ड्राइंग पिन को यहाँ लगाएंगे, इसीलिए डिस्टेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आगे देखिए, सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। और जो सेफ्टी पिन आपने यहाँ लगाया है वो इस एक्टिविटी में स्विच की तरह काम कर रहा है। अब स्विच की तरह कैसे काम कर रहा है इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पे, नाउ मेक अ सर्किट बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विथ दिस स्विच। अब इस स्विच के साथ आपने एक बैटरी को भी कनेक्ट किया। ठीक है, अभी तक तो हमने बस वायर को कनेक्ट किया था, इतना स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैटरी लगाई हमने, ये वाला जो एंड था इसको बैटरी से जोड़ा, और ये दूसरा वाला एंड है ना, इसको बल्ब से जोड़ा और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया। इस केस में ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट है या ओपन सर्किट है? देखिए, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टच द अदर ड्राइंग पिन। और फिर आपको ये जो पिन है, ये सेफ्टी पिन है, इसको रोटेट करना है जिससे कि ये इस ड्राइंग पिन से टच कर जाए। ठीक है, और जैसे ही ये ड्राइंग पिन से टच करेगा आपका सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, और सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी फिर। ठीक है, और करंट फ्लो करेगी तो बल्ब भी हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देगा।
तो क्लोज्ड सर्किट की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट में बल्ब ग्लो करता है। और हमने यहाँ पे स्विच बना लिया कितनी आसानी से, जैसे ही हम इस पिन को इससे टच करा देंगे तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस केस में क्या हो गया, हमने स्विच को ऑन कर दिया, पूरा सर्किट क्लोज्ड हुआ और हमारी ये बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और अभी इस केस में ये सर्किट कैसा है, ये सर्किट इस केस में ओपन सर्किट है। ठीक है, खुला हुआ है। करंट पास करेगी, करंट पास करेगी इस केस में नहीं करेगी, क्यों, सर्किट ओपन है। करंट यहाँ तक जाएगी, फिर इसके बाद इससे आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ तक भी नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, करंट फ्लो तभी करती है जब सर्किट क्लोज्ड होता है, तो हमें बल्ब जलता हुआ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो। हमने इस पिन को इस ड्राइंग पिन से कनेक्ट किया था। ठीक है, ड्राइंग पिन से, ये सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से जब टच कराया था तो इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा था, और जैसे ही आप इस पिन को इससे दूर हटा देंगे तो इस केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इन टच टू ऑफ दैम। यानी ये जो सेफ्टी पिन लगा है, ये सेफ्टी पिन इनके बीच के गैप को ख़त्म करता है। ठीक है, इनके बीच के गैप को खुद ही कवर कर लेता है, जैसे ही आप इसे सेफ्टी पिन को इन ड्राइंग पिन्स के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑन, और इस पोजिशन में स्विच कैसा कहा जाएगा, ऑन। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये सेफ्टी पिन जब आपने इससे टच करा दिया तो इस केस में स्विच कैसा है, ऑन है। ओके, सिंस द मटीरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट द सर्किट वॉज कंप्लीट। और सेफ्टी पिन हमने लगाया है, इस सेफ्टी पिन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो फिर सर्किट कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। और देखो इस केस में सेफ्टी पिन जो है, ये एक ड्राइंग पिन, ये दूसरा ड्राइंग पिन, ये दोनों ड्राइंग पिन आपस में टच ही नहीं कर पा रहे। और टच नहीं कर पा रहे क्यों, क्योंकि सेफ्टी पिन हमने अलग कर दिया। सेफ्टी पिन ही तो इन दोनों ड्राइंग पिन्स को आपस में जोड़ रहा है ना, तो जैसे ही हम इसे अवे कर देंगे तो इस केस में बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि सर्किट इस केस में कंप्लीट नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, A switch is a simple device that either break the circuit or complete it। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को या तो कंप्लीट कर देता है या इनकम्प्लीट कर देता है। ठीक है, ये स्विच में जैसे ही आप इसको इससे टच करा देते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही आप इस सेफ्टी पिन को दूर कर देते हैं ड्राइंग पिन से तो उस केस में सर्किट फिर से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो स्विच का काम क्या हुआ, स्विच एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस है जो कि सर्किट को बार बार तोड़ता है और जोड़ देता है, बार बार सर्किट को कंप्लीट करता है और फिर से तोड़ देता है। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच पा रहे होंगे कि जब आप फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन चलना स्टार्ट कैसे हो जाता है, और जब आप फ़ैन ऑफ कर देते हैं फ़ैन का स्विच तो फिर फ़ैन चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप फ़ैन का स्विच ऑन करते होंगे तो इस केस में सर्किट बन जाता होगा, और जैसे ही आप फ़ैन का स्विच ऑफ करते होंगे तो इस केस में सर्किट फिर से टूट जाता है। आगे देखिए, द स्विचेस यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। सभी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, सब में यही होता है कि सर्किट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, सर्किट को पहले सर्किट बनाना है और फिर ब्रेक करना है। ठीक है, अगर आपको फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस केस में सर्किट कंप्लीट होगा, और फ़ैन चलता हुआ नहीं दिख रहा है तो फिर इस केस में सर्किट टूटा होगा, है ना। अगर आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है
तो आप स्विच ऑन कर रहे हो, तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन वो जो हम स्विचेस देखते हैं ना, वो स्विचेस अप्लायंसेस वाले स्विचेस या हमारे घर में बोर्ड वाले स्विचेस होते हैं, उनकी डिज़ाइंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन सभी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रिंसिपल एक बार फिर से रिकॉल करिए। सर्किट को आप ब्रेक कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, स्विच को ऑफ करेंगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सिंपल। हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये मेनली सब्सटेंसेस या फिर ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। जिन सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको चेक करेंगे कि ऐसा है और किन किन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर और कंडक्टर कह रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने अपनी सारी एक्टिविटीज में मेटल के वायर का इस्तेमाल किया। तो मेटल के वायर का ही क्यों इस्तेमाल किया? सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। आप सपोज कीजिए कि हम कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करते, मेटल वायर की जगह कॉटन वायर का इस्तेमाल करते अपने सर्किट को बनाने के लिए। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि अब इस केस में सर्किट में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them? हम किन मटेरियल्स का इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक सर्किट में जिससे करंट पास हो सके उनसे, ठीक है। हमें सर्किट में किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करना है? हमने मेटल वायर का इस्तेमाल किया, कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो क्या ऐसा है कि मेटल वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है लेकिन कॉटन वायर से नहीं होती? लेट अस फाइंड आउट। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। आपने एक्टिविटी 4 में स्विच बनाया था, है ना, अपने सर्किट के लिए एक सिंपल ऑन और ऑफ वाला स्विच बनाया था। किससे बनाया था? सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन से आपने सर्किट बनाया था। तो आपको क्या करना है, अब उन दोनों पिन्स को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आपको 2 फ्री एंड मिल जाएंगे वायर के। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर। तो जैसा कि फिगर में दे रखा है इससे आपको वायर के 2 छोर मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स क्लोज। फिर क्या करना है आपको? इनको थोड़ा सा पास लेकर आना है, टू लेट देम टच ईच अदर, जिससे ये एक दूसरे को छू सके। और जैसे ही ये एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या इस केस में बल्ब ग्लो करेगा? Does the bulb light up? क्या बल्ब ग्लो करेगा? You can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पहले तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट मिल गया जिसमें आप अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को लगाते जाएंगे और चेक करेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। और करंट फ्लो हो रहा है या नहीं ये हमें कौन बताएगा? बल्ब बताएगा, ठीक है। तो अलग अलग हम सब्सटेंसेस लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया की, हमने इसके बीच में की फंसा दी है। तो की का एक एंड इससे कनेक्ट है और दूसरा एंड इससे कनेक्ट है, ठीक है। इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है यानी की से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स
such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scales, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead। अलग अलग तरीके के मटेरियल्स आपको लेने हैं जो भी आपके पास हो, ठीक है। जनरली ये मटेरियल्स आपके पास होंगे तो आपको इन्हीं से टेस्ट करके देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, 1 by 1 bring the free ends of wire for your tester in contact with 2 ends of the sample you have collected। आपको क्या करना है, 1 by 1 करके रखना है। जैसे हमने यहाँ पे की रखी, इसी तरह से हम यहाँ पे इरेजर रखेंगे, फिर कुछ और रखेंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल्स हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं उनको हम एक एक करके वायर में फंसाते जाएंगे, ठीक है। दोनों जो एंड्स होंगे उनमें बीच में लगाते जाएंगे। और मेक श्योर दैट द 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। और इस बात का ध्यान रखना है कि वायर्स एक दूसरे को टच ना करें while you are doing so। जब आप ये कर रहे हो आपको ध्यान रखना है वायर्स आपस में टच नहीं होने चाहिए। Does the bulb glow in each case? क्या हर एक केस में बल्ब ग्लो करेगा? सोचिए, देखिए यहाँ पे इस टेबल में हमें अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो की एक मेटल है और मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो फिर यहाँ पे इस केस में यस आ जाएगा। इरेजर एक रबर है और रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। याद करिए, जब भी आप सर्किट में या फिर सॉकेट में प्लग वगैरह लगाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी प्लग वगैरह लगाते टाइम पर आपसे ये कहा जाता है कि आप रबर की स्लीपर पहनिए। क्यों पहनिए? क्योंकि रबर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इससे आपको शॉक लगने के चांसेस कम हैं। ओके, अब स्केल देखेंगे, प्लास्टिक का स्केल है तो प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है मैच स्टिक। मैच स्टिक क्या है? लकड़ी है, वुड है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जिसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको क्या करते हैं, लकड़ी के डंडे से मारते हैं, एकदम से हटाने की कोशिश करते हैं उसको। ओके, आगे देखिए यहाँ पे ग्लास बैंगल। ग्लास बैंगल ग्लास का बना होता है और ग्लास से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक। अब देखो ये भी क्रॉस आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है आयरन नेल। आयरन नेल मेटल का है, ठीक है। आयरन नेल मेटल की है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी या नहीं होगी? आयरन नेल मेटल की है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, प्लास्टिक से नहीं होगी, वुड से भी नहीं होगी, ग्लास से भी नहीं होगी। आगे देखते हैं। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested। आपको क्या मिला? कुछ केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है ना। जब आपने इन मटेरियल्स को टेस्ट किया, अपने सर्किट में लगा कर देखा, तो फिर कुछ केसेस में वायर ग्लो नहीं कर रहा है, जैसे कुछ केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, जैसे प्लास्टिक के केस में, वुड के केस में, ग्लास के केस में, और इसी के साथ साथ रबर के केस में भी ग्लो नहीं कर रहा है। जब आप ये करेंगे तो आप यही पाएंगे। आगे देखिए, दिस मीन्स दैट दीज मटीरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम। और अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो फिर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। समझ में आ रहा है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, ठीक है। और उन मटेरियल में बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देगा जब आप उन्हें अपने सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेटल जब आपने कनेक्ट की, मेटल की, तो इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेटल की को कनेक्ट किया, बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको।
इसी के साथ साथ आयरन नेल्स को भी जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस केस में भी बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब फाइनली हम इस टॉपिक के टाइटल तक पहुंच गए हैं, विच इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। देखिए यहाँ पे मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला यहाँ पे कि जो की है वो मेटल की बनी है। दैट इसका मतलब क्या है कि की इज अ कंडक्टर। ओके, आयरन नेल है, आयरन नेल इस केस में क्या है, कंडक्टर। ओके, और ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ओके, with the help of table 12.1 name the materials that are conductors of electricity and also those which are insulators। अब आपको कुछ कंडक्टर्स के नाम लिखने हैं, तो कंडक्टर्स के नाम में आप लिख सकते हैं जो भी आपने टेबल में फिल किया है। जिस केस में बल्ब ग्लो ना करे वो सारे इंसुलेटर्स, जिस केस में बल्ब ग्लो करे वो सारे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के नाम में आप की लिख सकते हैं, आयरन नेल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंसुलेटर में इरेजर, स्केल, मैचस्टिक, ग्लास बैंगल या फिर आयरन नेल। ओके, या आप मटेरियल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वुड है, ये भी इंसुलेटर है, ये प्लास्टिक की बोतल है, ये भी इंसुलेटर है, ये पेपर है, ये भी इंसुलेटर है। ठीक है, आगे देखिए व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला। विच मटीरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स, कौन से मटीरियल्स कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटीरियल्स की। तब से हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की, जैसे की, इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल। ठीक है, तो आप अगर देखें टेबल 12.1 को बड़े ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि मेटल्स आर कंडक्टर, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास ये कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। याद करिए किसमें कौन लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस कौन होते हैं यानी शाइनी कौन दिखाई देते हैं, मेटल्स। आर दे द कंडक्टर्स, तो क्या जो हमने चैप्टर 4 में लस्ट्रस पढ़े हैं, मेटल पढ़े हैं, क्या वो कंडक्टर्स होते हैं। यस, मेटल्स आर कंडक्टर्स और मेटल्स गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires। तो इससे आपको अब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम कॉपर, एल्यूमिनियम और कुछ और अदर मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं वायर वगैरह बनाने के लिए। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखिए, लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 को दोबारा से याद करिए। एक्टिविटी 4 में हमने स्विच बनाया था। ठीक है, इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसमें एक स्विच लगा था। व्हेन द स्विच वॉज इन द ओपन पोजिशन वर द टू ड्रॉइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट। अब हम थर्मोकोल शीट के बारे में बात करें। एक बात बताइएगा, जब सर्किट जो है वो ओपन है, ओके, स्विच सर्किट ओपन पोजीशन में है, स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, तो इस केस में क्या ये दोनों पिन्स भी तो थर्मोकोल शीट से जुड़ी हुई हैं। इस बात पे ध्यान दिया, थर्मोकोल शीट ही क्यों लगाई है। अब देखो यहाँ पे ये पिन और ये पिन, इसके बीच में थर्मोकोल शीट तो है। हम बार बार इसको लगाकर देख रहे हैं कि हम बार बार सेफ्टी पिन को इसके साथ जोड़ते हैं, फिर इसके साथ जोड़ते हैं, ये ड्राइंग पिन के साथ सेफ्टी पिन जोड़ते हैं। ओके, अब हमने इसको खोल दिया और यहाँ देखा कि बीच में थर्माकोल शीट तो है इन ड्राइंग पिन्स के बीच में। ठीक,
बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर। और थर्माकोल जो है ना नीचे लगी हुई ये इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होती तो आप चाहे इसको ऑन करें चाहे इसको ऑफ करें, हर केस में बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, चाहे आप यहाँ पे इस सेफ्टी पिन को इससे कनेक्ट करें चाहे ना करें। क्यों? क्योंकि उस केस में कंडक्शन का काम थर्माकोल करती। अगर थर्माकोल कंडक्टर होती तो करती, लेकिन इस केस में थर्माकोल जो है वो इंसुलेटर है या फिर उसका मटेरियल ही इंसुलेटर है। ये देख लो, सिर्फ इसी केस में नहीं है, वैसे भी थर्माकोल इंसुलेटर ही होती है। वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में जो एयर है, थर्माकोल के बीच में थोड़ी थोड़ी एयर होती है, जो गैप्स होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी एयर है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch। अब यहाँ पे हम थर्माकोल के बीच में एयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बीच में एयर की बात कर रहे हैं, ये एक ड्राइंग पिन और दूसरी ड्राइंग पिन, तो ये दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में हवा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा के केस में भी अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ हवा है तो इस केस में भी बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इसका मतलब एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। एयर क्या है? इंसुलेटर। हमें यहाँ से क्या पता चला? थर्माकोल भी इंसुलेटर है और एयर भी एक इंसुलेटर का काम करती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की इक्वली ज़रूरत होती है, दोनों इक्वली ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के द्वारा कंडक्टर से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिक करंट हमें पास करवानी होती है। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, plug tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch। मतलब क्या है इस बात का? हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए स्विचेस, प्लग्स वगैरह, सॉकेट वगैरह हम लोग कंडक्टर के बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं ना वो इंसुलेटर की करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कंडक्टर होती है। हमारी बॉडी, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है, इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ओके, तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करने से पहले ध्यान देना होगा। ओके, ऐसे ही टच नहीं कर लेना है। अगर उस पर देखो, सिंपल यहाँ देखो, ये वायर है, सिंपली अगर ये मेटल का वायर है और इसमें करंट पास हो रही है, आप इसको टच करेंगे तो आपको भी शॉक लगेगा। इसीलिए इस पे मेटल की एक कोटिंग करवा देते हैं। और एक मिनट, सॉरी, मेटल की नहीं, इसमें हम इंसुलेटर की कोटिंग करवाते हैं। इंसुलेटर की कोटिंग का मतलब प्लास्टिक की कोटिंग देखी है ना आपने वायर्स में प्लास्टिक की कोटिंग देखी है। तो हम अंदर वाले मेटल को तो टच नहीं करते, हम किसको टच करते हैं? हम बाहर वाली प्लास्टिक को टच करते हैं। इसीलिए हम जस्ट वायर टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ओके, आपको समझ में आया? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, देखिए यहाँ पे इस फिगर में ये वायर है, वायर पे कोटिंग की गई है प्लास्टिक की, और ये जो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये कॉपर के वायर है। ओके, तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हुए कंडक्टर्स और इंसुलेटर की। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।